अच्छा देखिए, अब वो हमें बोल रहा है कि भाई अ मिक्सचर ऑफ सॉलिड कंटेन्स बैरियम सल्फेट एंड सोडियम क्लोराइड ओनली। अब बोले कि मेरे पास एक मिक्सचर है सॉलिड का ना, जिसमें बैरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड है। बोले कि बैरियम सल्फेट इज इनसॉल्युबल इन वाटर एंड सोडियम क्लोराइड इज सॉल्युबल इन वाटर। बोले कि भाई बैरियम सल्फेट जो है वो सॉल्युबल है, और सोडियम क्लोराइड इन सॉल्युबल, सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया, बैरियम सल्फेट इनसॉल्युबल है और सोडियम क्लोराइड इनसॉल्युबल। बोले वो बोले डिस्क्राइब हाउ टू सेपरेट द मिक्सचर टू ऑब्टेन द प्योर बैरियम सल्फेट एंड प्योर क्रिस्टल्स ऑफ सोडियम क्लोराइड। यानी कि दोनों के अलग अलग हमें की क्रिस्टल्स करने हैं ना, दोनों को अलग अलग करना है। देखो, सबसे पहले तो क्या करो, मिक्सचर को वाटर में देखो, क्योंकि यहाँ पर जो बैरियम सल्फेट है वो इनसॉल्युबल है। जो बैरियम सल्फेट है मेरे पास, जो बैरियम सल्फेट है वो इन सॉलेबल है, और जो सोडियम क्लोराइड है वो सॉलेबल है। तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, एक आपको आइडिया दे दूं, वाटर में इस मिक्सचर को डिसॉल्व करूंगा तो NaCl डिसॉल्व हो जाएगा, बैरियम सल्फेट डिसॉल्व नहीं होगा। तो मैं फिल्टर करूंगा तो बैरियम सल्फेट ये अलग हो जाएगा। बैरियम सल्फेट वो अलग हो जाएगा क्योंकि वो इम्प्योरिटी, यानी कि वो इसके ये प्रेसिपिटेट होंगे, वो सॉलिड होगा। फिर जो सोडियम की क्लोराइड का सॉल्यूशन आएगा उसको मैं हीट करूंगा, और मेरे पास जो है वो प्योर ड्राई सैंपल आ जाएगा। सोडियम क्लोराइड का 6 मार्क का है, तो 6 पॉइंट मुझे यहाँ पे वो लिखना है। इसको जरा वो लिखते हैं। डिजोल्व द मिक्सचर, डिजोल्व द मिक्सचर ऑफ, मतलब ये डिजोल्व द मिक्सचर यूजिंग डिस्टिल वाटर। देखो डिस्टिल वाटर क्या करता है, रिएक्ट नहीं करता। ठीक है, यूजिंग डिस्टिल वाटर इन अ बीकर। ठीक, अच्छा अब देखो होता क्या है कि अक्सर क्या होता है, जो सॉल्ट होते हैं ना वो थोड़ा बहुत इस तरीके से वो डिजोल्व ये हो नहीं पाते। तो हम थोड़ा सा इनको हीट भी कर देते हैं ताकि जो पूरे का पूरा NaCl है वो डिजोल्व हो जाए। यूज अ स्टिरर एंड हीट द सॉल्यूशन, हीट द सॉल्यूशन gently, so that all NaCl is dissolved, ताकि सारे का सारा NaCl जो है वो डिजोल्व हो जाए। ठीक है, तो ये हमारा पॉइंट फन होगा कि मैंने सॉल्यूशन में जो है वो डिजोल्व कर दिया। देन फिर उसके बाद सेकंड पॉइंट क्या होगा हमारा यहाँ पे, फिर हम ये फिल्टर करेंगे। फिल्टर द सॉल्यूशन टू सेपरेट सॉलिड barium sulfate एंड a solution of NaCl। तो यहाँ पर मेरे पास वो अलग हो गया। ठीक है, सॉलिड NaCl अलग हो गया। ठीक है, देन अच्छा, अब जो मेरे पास बैरियम सल्फेट आया है, अब जाहिर सी बात है ये तो मैंने सिर्फ ये हला किया है ना। ठीक है, अब इसको जो है ना, मैं जाहिर सी बात है वो फिल्टर वगैरह वो करूंगा, यानी कि इसको जो ट्रेजिडियो आया है मेरे पास उसको मैं ये वॉश करूंगा डिस्टिल्ड वाटर से, उसको ड्राई होने के लिए छोड़ दूंगा फिल्टर पेपर पे। वॉश द रेजिड्यू ऑफ बैरियम सल्फेट एंड लीव इट टू ड्राई ऑन फिल्टर पेपर, सॉरी विथ डिस्टिल वाटर भी बोले ना, यहाँ पे मैं बोले ना भूल गया। एंड लीव इट टू ड्राई ऑन फिल्टर पेपर, और आप इसको फिल्टर पेपर पे ड्राई होने के लिए छोड़ दोगे। तो ये हमारे पास बैरियम सल्फेट का हो गया। देन फिर आप आ जाओगे
NaCl के सॉल्यूशन पे। टेक द सॉल्यूशन ऑफ NaCl एंड evaporate और heat it to saturation point। ठीक है, हम NaCl का सॉल्यूशन लेंगे और उसको हीट कर देंगे उसके सैचुरेशन पॉइंट तक सही। फिर उसके बाद उसको कूल करेंगे और दोबारा जो है ना वो हीट करेंगे, देन अलाउ इट टू कूल। पहले सैचुरेशन पॉइंट तक हीट करेंगे, देन उसको वो कूल करने देंगे, फिर उसको जो है ना उसके जो ये क्रिस्टलाइजेशन पॉइंट है उस तक हीट करके वो क्रिस्टल को बना देंगे, देन अलाउ टू कूल एंड आफ्टर इट आफ्टर इट हीट इट टू क्रिस्टलाइज सॉलिड। फिर उसके बाद क्या करेंगे, जो क्रिस्टल डाई सॉलिड है उसको वॉश करेंगे और डिस्टिल्ड वाटर से और ड्राई होने के लिए छोड़ देंगे फिल्टर पेपर पर। वॉश इट वॉश इट विथ filter paper, oh sorry, wash it with distilled water, wash it with distilled water and leave it to dry ऑन फिल्टर पेपर। तो इस तरीके से आपका 6 मार्कर जो है वो आपके पास ये बन गया। ठीक है, अच्छा फिर देन फिर उसके वो बाद है, फिर वो बोले कि स्टूडेंट इज अ स्टूडेंट with the two bottles label A and B are and a supply of a water। स्टूडेंट को हमने दो बॉटल्स दिए लेवल A and B और ये वाटर की सप्लाई दी है। वन वन ऑफ द bottles contain 1 gram of potassium chloride and the other bottles contain 1 gram of sodium calcium chloride। When the potassium chloride dissolve in water, the change is endothermic. When the calcium chloride dissolve in water, the change is exothermic। Plan the experiments based on the on dissolving the solid in water to decide which compound in is in which bottle, which compound produces the greatest heat change per gram of solid। Your plan may use any of the apparatus normally found in the कैम लैब, यानी कि जो केमिस्ट्री की लैब में जो है वो आप यूज वो कर सकते हो। असल में आपने यहाँ पे वो करना क्या है, आपने यहाँ पर जो काम करना है ना भाई, आपने ये काम करना है कि दो आपके पास बॉटल हैं A and B ना, दो आपके पास बॉटल्स हैं A and B। अब जो बॉटल्स A and B आ रही हैं उसमें एक में आपने क्या किया है, एक में KCl है, एक में CaCl2 है। फिर जब वाटर डिसॉल्व होता है जब एक में आप वो डालोगे, जब KCl में आप वाटर डालोगे तो एंडोथर्मिक आएगा, यानी कि पॉजिटिव एंथैल्पी आएगी। और जब कैल्शियम क्लोराइड में वाटर डालोगे तो नेगेटिव आंसर आ रहा है। अब वो बोल रहा है कि ये बताओ कि कौन सी बॉटल कौन सी है, एक्सपेरिमेंट प्लान करो, बताओ कौन सी बॉटल कौन सी और किसका हीट चेंज जो है वो ग्रेटेस्ट है। ठीक है, तो सबसे पहले आपने क्या करना है यहाँ पे, अच्छा देखो अब आप यहाँ पे वो करोगे क्या ना, ठीक है। आप यहाँ पे देखो, सबसे पहले आपने जो है ना दो जो ये बॉटल्स आपके पास हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, एक बीकर जो है ना ये बोलोगे टेक 2 बीकर्स, 2 बीकर्स आप लोगे, टेक 2 बीकर्स एंड ऐड
25 cm³ of distilled water, distilled water in each। तो ये हर बीकर में, और जाहिर सी बात है आप क्या करोगे, पिपेट यूज करोगे ना, यूजिंग आ पिपेट। ठीक है। फिर देन उसके बाद आप क्या करोगे, अब आपने इसका जो इनिशियल टेम्परेचर ना, जो आपने डिस्टिल वाटर यूज किया है ना, अब आप उसका इनिशियल टेम्परेचर यूज कर लोगे जो आपने बीकर में वो डाला है। ठीक है। रिकॉर्ड रिकॉर्ड द इनिशियल टेम्परेचर बिफोर एडिंग, रिकॉर्ड द इनिशियल टेम्परेचर बिफोर एडिंग एनी सब्सटेंस। ठीक है। फिर आप इसमें सैंपल, जो दोनों बॉटल है ना, सैंपल ए या सैंपल बी ऐड वो कर दोगे। ठीक है। ऐड ऐड सैंपल ए इन फर्स्ट बीकर एंड immediately रिकॉर्ड द चेंज इन द टेम्परेचर। ठीक है। अब जैसे ही जो है ना आपने फर्स्ट बीकर में वो डाला है ना, तो या तो आप फौरन या पे थोड़ी देर में आप उसका टेम्परेचर चेंज जो है ना वो नोट कर लोगे। ठीक है। आप क्या करोगे, उसका टेम्परेचर चेंज जो है ना नोट वो कर लोगे। ठीक है। बल्कि इमीजिएटली नहीं, आप थोड़ी देर बाद, बल्कि थोड़ा टाइम देने के बाद, आफ्टर एड सैंपल इन फर्स्ट बीकर एंड रिकॉर्ड द फाइनल टेम्परेचर, आप फाइनल टेम्परेचर रिकॉर्ड कर लोगे। ठीक है। रिपीट रिपीट द सेम प्रोसीजर विथ सेकंड बीकर विथ बी, यानी कि जो सैंपल बी है विथ सैंपल बी के साथ आप यही चीज जो है ना सेकंड बीकर के साथ जो है वो रिपीट करोगे। ठीक है। फिर देन उसके को बाद आप चेंज जो है ना ये वो देखोगे कि क्या चेंज आ रहा है। ठीक है। इफ, भाई देखो, अगर इफ इफ फाइनल टेम्परेचर इज मोर इन इस सी एच एल टू, इफ फाइनल टेम्परेचर इज मोर इस नोट इफ फाइनल, इफ इफ एक मिनट, यहाँ पे कुछ गलती हो गई। इफ फाइनल टेम्परेचर इफ फाइनल टेम्परेचर इज मोर, so if final temperature is more, so that beaker will be having greatest te- temperature change। सही है। जिस बीकर में टेम्परेचर चेंज, फाइनल टेम्परेचर वो ज्यादा होगा, उसमें जो है मेरा जो है वो ग्रेटेस्ट टेम्परेचर चेंज आएगा। क्योंकि देखो, बी तो जो है ना, जो ए है वो तो एंडोथर्मिक है ना, तो उसमें तो टेम्परेचर चेंज नहीं होगा।
फाइनल टेम्परेचर ज्यादा नहीं आएगा, फाइनल टेम्परेचर वो कम हो जाएगा। तो इस तरीके से मेरे पास आ जाएगा, ठीक है। अच्छा यहाँ एक सेकेंड, देखो यहाँ पे ये कि अगर फाइनल टेम्परेचर बहुत ज्यादा है ना, तो वो यहाँ पे एक गलती हो गई। सो इफ द फाइनल टेम्परेचर इज मोर, सो इट इज CaCl2, क्योंकि ये जो है वो एक्सोथर्मिक था। एंड इफ इट इज लेस देन इट इज KCl, क्योंकि देखो फाइनल टेम्परेचर बहुत ज्यादा है ना, तो CaCl2 होगा, क्योंकि एक्सो में टेम्परेचर इंक्रीज होता है। CaCl2 मेरे पास एक्सोथर्मिक था, ठीक है, और KCl मेरे पास एंडोथर्मिक था, तो इसमें टेम्परेचर जो है वो कम हो जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद वो बोले कि विच कंपाउंड प्रोड्यूसेस द ग्रेटेस्ट हीट चेंज, ना किसका हीट चेंज ग्रेटेस्ट होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव उसने नहीं लिखा। तो यहाँ पर एक स्पेसिफिक चीज ये यूज होगी, इसलिए करा है। यहाँ पर जो है ना हम यूज करेंगे फॉर्मूला ना, ठीक है। अब क्या होगा, हम यहाँ पे हीट रिलीज या हीट एब्जॉर्ब जो है वो फाइंड आउट करेंगे। वो कैसे करेंगे, अगर एंडोथर्मिक है तो हीट एब्जॉर्ब होगा, और अगर एक्सोथर्मिक है तो हीट रिलीज होगी। फाइंड द हीट रिलीज्ड और एब्जॉर्ब यूजिंग। अब इसमें जो है ना एक इक्वेशन यूज होती है जो AS में आती है। यहाँ पे IGCS ओलिन में बहुत ही कम जो है ना, इसका सिर्फ इसी ATP में ही यूज हुआ है। यहाँ से आप इसका हीट चेंज को यूज करोगे, ठीक है। देन डिवाइड इट बाय नंबर ऑफ मोल्स। ये एंथैल्पी की वो डेफिनेशन है। याद है मैंने आपको एक चीज वो पढ़ाई थी कि एनर्जी और एंथैल्पी में वो डिफरेंस क्या होता है। तो यहाँ पे आपने एंथैल्पी निकालनी है, आपको वो याद होगा, मैंने पढ़ाया था भाई, ये एनर्जी होती है, और एंथैल्पी क्या होती है, या ये आपके पास एंथैल्पी होती है। एंथैल्पी क्या होती है, डेल Q/N। ये एंथैल्पी और ये MC∆T, ये एनर्जी का फॉर्मूला है। तो ये याद है मैंने आपको उसमें ये चीज पढ़ाई है। बट ये वाला फॉर्मूला सिर्फ एग्जैक्ट इस तरीके से नहीं बताया था, लेकिन ये चीज पढ़ाई है कि डेल Q एनर्जी है, और ये एंथैल्पी। यहाँ पे आपने वो नेट एंथैल्पी चेंज निकालना है, किसका जो है ना बहुत ज्यादा आ रहा है, चाहे ये पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। Some cleaning products such as mixture, some cleaning products are mixtures. The three substances present in a cleaning products are listed below. सोडियम कार्बोनेट जो कि सॉलिड होता है रूम टेम्परेचर पे और 858 पे वो मेल्ट होता है। देन इथेनॉल है जो लिक्विड है और बॉइल्स होता है 78 डिग्री सेल्सियस पे। और लिमोनिन है जो कि लिक्विड होता है और 176 पे बॉयल होता है। अब वो बोले कि यूजर इंफॉर्मेशन इन द टेबल टू प्लान एन एक्सपेरिमेंट टू ऑब्टेन अ सैंपल ऑफ ईच substance from the mixture of three substances. You are provided with a mixture of three substances and a common lab apparatus, यानी कि इन तीनों को हमने अलग अलग करना है, ठीक है। देखो सबसे पहले तो आपके पास एक सीधी सी चीज है ना, ठीक है। सबसे पहले तो आप जो है ना वो फिल्टर करोगे और उसको वो अलग कर दोगे, ठीक है, क्योंकि सोडियम वो कार्बोनेट फिल्टर है। यूज द फिल्ट्रेशन टू सेपरेट सोडियम कार्बोनेट फ्रॉम द मिक्सचर। सही है, आप मिक्सचर से इसको अलग कर लोगे, ठीक है, ये आपने अलग कर लिया, ठीक है। तो सोडियम कार्बोनेट तो आपने अलग कर लिया, बाकी फिर वो चीज़ भी आप लिख सकते हो कि आप डिस्टिल वाटर से वॉश करके और उसके ऊपर वो छोड़ दो, ताकि उसके ऊपर कोई इम्प्योरिटी ना हो। लेकिन उसने आपने कोई ऐसी बात वो बोली नहीं है उसने, कि आपको प्योर ये पटाया जाए। उसने कहा बस इनको अलग करके जो है ना वो दिखा दो, ठीक है। फिर देन इसके बाद क्या है आपने, अब आपके पास यहाँ पर नाउ द रिमेनिंग मिक्सचर है इथेनॉल एंड लिमोनिन।
नाउ द remaining mixture is ethanol and लेमोनिन। ठीक है। अब आप क्या करोगे, अब जो है ना फ्रैक्शन डिस्टिलेशन परफॉर्म करोगे। फ्रैक्शन डिस्टिलेशन करोगे। ठीक है। परफॉर्म द फ्रैक्शन डिस्टिलेशन। अब क्योंकि इसके लिए तो फ्रैक्शन डिस्टिलेशन ही ये यूज होता है, दो लिक्विड है तो उनको अलग करने के लिए पहले आप इनको पेपर बनाओगे, फिर दोबारा उनको कंडेंस करके लिक्विड वो बनाओगे, तो वो अपने अपने जैसे आप क्या करोगे, आपके पास इन दोनों का जो है ना वो मिक्सचर आ गया है, तो आप क्या करोगे, इन दोनों को पहले ये वेपराइज करोगे फ्रैक्शन डिस्टिलेशन को कॉलम में। फिर देन क्या होगा, आप फिर उसके बाद जैसे फर्स्ट करो आपने 200 पे जो है ना वो बॉईल कर लिया, जब आपने 200 पे वो बॉईल किया तो दोनों क्या हो जाएंगे, ये वो बॉईल हो जाएंगे। देन फिर आप उनको वो कंडेंस करना स्टार्ट करोगे, टेम्परेचर डिक्रीज करना से स्टार्ट को करोगे। टेम्परेचर जब सबसे पहले वो नीचे आएगा, तो सबसे पहले आएगा 176 पे, तो ये आपका 176 से जैसे ही नीचे आएगा तो ये लिमोनिन दोबारा जो है ना वो लिक्विड वो बन जाएगा, तो आप उसको अलग वो कर लोगे। फिर देन टेम्परेचर और वो नीचे आएगा, जब 78 से वो नीचे आएगा तो आप इथेनॉल को भी अलग वो कर लोगे। ठीक है। परफॉर्म द फ्रैक्शन डिस्टिलेशन ऑफ द रिमेनिंग मिक्सचर। जो रिमेनिंग मिक्सचर है उसमें आप फ्रैक्शन डिस्टिलेशन परफॉर्म करोगे। ठीक है। जो लिमोनिन और इथेनॉल का है। ठीक है। उसके लिए करोगे आप कैसे, जाहिर सी बात है ये हमें बताना होगा। करोगे आप इस तरीके से, हीट द मिक्सचर इन अ डिस्टिलेशन फ्लास्क। जो एक राउंड बॉटम जो है ना फ्लास्क होती है। ठीक है। जो डिस्टिलेशन फ्लास्क है वो एक राउंड बॉटम जो है ना फ्लास्क होती है, विद द फ्रैक्शनेटिंग कॉलम अटैच्ड, विद द फ्रैक्शनेटिंग कॉलम अटैच्ड। सही। अच्छा, अब इसके लिए क्या है, क्योंकि आप उस पे कर रहे हो तो देखो दो चीजें हैं ना। आ, पहले जो है ना आपका वही आपका जो मेन फ्रैक्शन डिस्टिलेशन कॉलम होता है उसी तरीके से करना है। मैं आपको ये दिखा देता हूँ यहाँ पे ना। एक सेकंड में फिगर आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि अभी कराया तो फिगर में, हाँ ये रहा। ये आपके पास है। ठीक है, ये आपके पास इसकी फिगर है। ठीक है। तो यहाँ से आप क्या करोगे, अब मैं पूरा एक प्रोसीजर आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है। यहाँ पर आप क्या करोगे, यहाँ पे आप जो है ना जैसे आपके पास जो वो मिक्सचर है ना, यहाँ पर आप मिक्सचर है इसको बॉईल करोगे, तो सबसे पहले आपका इथेनॉल होगा बॉईल ना। सबसे पहले आपका इथेनॉल होगा बॉईल। इथेनॉल को आप बॉईल करोगे, इथेनॉल ये पेपराइज हो जाएगा। पेपराइज होगा इथेनॉल, तो यहाँ से वो यहाँ पे ट्रेवल करेगा, फिर यहाँ से वो ये कंडेंस होगा, यहाँ पर आप इसको कलेक्ट कर लोगे। फिर देन उसके बाद आपका जो, क्योंकि इथेनॉल का 78 जो है वो बॉइलिंग पॉइंट था, जो मैंने बताया था वो एक ये कॉमन बताया था, लेकिन यहाँ पे हम फ्रैक्शन डिस्टिलेशन जो है यूज कर रहे हैं, डिस्टिलेशन कॉलम वाला यूज कर रहे हैं, डिस्टिलेशन मेथड यूज कर रहे हैं। ठीक है। आप क्या करोगे, यहाँ पर आप इसको पहले हीट करोगे। यहाँ पर आप इसको पहले हीट करोगे मिक्सचर को। मिक्सचर के बाद इथेनॉल उसमें से ये पेपराइज हो जाएगा, नीचे फिर आके आप इसको ये नीचे आएगा, इसको ये कंडेंस होगा और नीचे वो ये कलेक्ट कर लोगे, वो कंडेंसर से ये कंडेंस हो जाएगा, यानी कूल हो जाएगा। फिर देन आपका जो लेमोनिन है वो 178 पे जो है ना वो बॉयल होगा, 176 पे। तो देन लेमोनिन जो है वो बॉयल होगा, वो कंडेंसर में आएगा, कंडेंस होगा, और यहाँ पर आप उसको भी कलेक्ट कर लोगे। ठीक है। फर्स्ट इथेनॉल
will boil and condensed in a condenser and collected as a distillate. देन लिमोनिन के साथ भी यही होगा, ये फिफ्थ पॉइंट था और ये सिक्स हो जाएगा. देन लिमोनिन boils at 178 degree Celsius, condenses and collected in a different container. That's बात है, वाला कंटेनर में कलेक्ट हुआ, collected in a different container. ठीक है. जिससे पहले मैंने मेथड बताया था वो आपका, जिससे हम आम फ्रैक्शन डिस्टिलेशन करते हैं, यहाँ पे तो आप एक प्रॉपर इस तरीके से कर रहे हैं ना. ठीक है. अच्छा देखो, अब इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन है, वो हमें बोल क्या रहा है ना. ठीक है. देखो वो हमें यहाँ पे बोल रहा है कि Sticklin and Bright White are the two brands of washing powder. Both contain sodium carbonate. Sodium carbonate is soluble in water and reacts with the dilute sulfuric acid to produce carbon dioxide gas. Plan an investigation to determine which of the two washing powders, Sticklin or Bright White, contains the greatest percentage of sodium carbonate. You are provided with a sample of two washing powders and a common lab apparatus and chemicals. देखो यहाँ पे आपने करना क्या है ना, यहाँ पे आपने सीधा सा एक्सपेरिमेंट करना है ना. ठीक है. एक्सपेरिमेंट आपके पास क्या है? वो बोलिए कि भाई इन दोनों में से किसमें सोडियम वो कार्बोनेट की परसेंटेज जो है ना सबसे ये बहुत ज्यादा है. तो असल में जब आप रिएक्शन वो करोगे ना, यहाँ पे आपने करना है क्या, जैसे आप रिएक्शन करोगे, सोडियम कार्बोनेट है Na2CO3 जो कि सॉलिड होता है. हमने पढ़ा है वो कार्बोनेट सॉलिड होता है. तो आप रिएक्शन करोगे H2SO4 से ना इसके साथ, तो ये तो सॉलिड है. ये मेरे पास एक्वस है, तो ये मेरे पास बनेगा Na2SO4 एक्वस प्लस CO2 प्लस H2O. अभी जो CO2 है ना, CO2 जो है वो गैस है. CO2 हमारे पास वो गैस है, और ये Na2CO3 जो है ना वो सॉलिड है. अब इसमें हमें करना है क्या है कि हम दोनों को जो है ना रिएक्शन कराएंगे. रिएक्शन करने के बाद जाहिर सी बात है गैस बनेगी. फिर हम एक हद तक रिएक्शन कराएंगे, यानी पूरे का पूरा Na2CO3 को कंज्यूम करा देंगे. ठीक है. तो अब हम देखेंगे कि किसमें जो है ना मास ज्यादा वो लॉस हुआ है, किसमें ज्यादा मास जो है वो लॉस हुआ है. तो उसमें ये होगा कि भाई जिसका मास ज्यादा लॉस ये हुआ होगा, यानी कि देखो जिससे मास ये ज्यादा होगा उसमें ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड वो बनी होगी, यानी ज्यादा Na2CO3 जो है वो की कंज्यूम होगा ना, इसके साथ की रिएक्शन करेगा. तो वो सैंपल में ज्यादा Na2CO3 हमारे पास होगा. देखो अब यहाँ पर ये तो आपके ऊपर है कि आप जिस तरीके से भी ना रिएक्शन करो ना. ठीक है. देखो यहाँ पे ना एक चीज जो है यहाँ पे वो मिस हो गई. ठीक है. एक मिनट. एक सेकंड. अच्छा देखो, अब यहाँ पे मैं आपको दो तीन मेथड पर बता रहा हूँ. जो मेथड आपको लगे आप उस तरीके से जो है ना वो
कर सकते हो, ठीक है। एक तो मैंने आपको ये वाला बताया कि भाई किसमें जितनी ज्यादा गैस बन रही है उतना ज्यादा उसमें Na2CO3 होगा, या जिसमें जितना ज्यादा मास जो है ना वो लॉस हो रहा है, ठीक है। और इसी तरीके से अब आपने ना एक और आसान मेथड बताता हूँ मैं आपको। आप क्या करोगे, इक्वल सैंपल ये बोलोगे दोनों में, दोनों जो है वॉशिंग पाउडर के, जैसे फर्स्ट करो आपने 5 5 ये ग्राम वॉशिंग पाउडर पर ले लिए, स्टे क्लीन और ये ब्राइट वाइट दोनों 5 5 जो है ना ग्राम्स आपने ये ले लिए, ठीक है। अब स्टे क्लीन और ब्राइट वाइट में Na2CO3 है, ठीक है। अब इसमें H2SO4 कितना वो यूज हो रहा है वो आप देख लोगे, क्योंकि H2SO4 क्या करेगा, Na2CO3 के साथ रिएक्शन को करेगा। तो जितना ज्यादा Na2CO3 होगा उतना ही ज्यादा जो है ना वो H2SO4 जो है वो यूज ये हो रहा होगा। तो जितना ज्यादा H2SO4 का वॉल्यूम यूज होगा उतना ही वो ज्यादा मेरे पास Na2CO3 जो है वो होगा, ठीक है। तो ये भी ये मेथड है, तो मल्टीपल मेथड है ना, तो आप किसी भी तरीके से इसको कर सकते हो। हम इसी मेथड से करते हैं, ठीक है। टेक इक्वल masses of two washing powders in two separate containers, ठीक है। देन add equal amount, या फिर इसका तो ये वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम ऑफ डिस्टिल वाटर, ऑफ डिस्टिल्ड वाटर एंड dissolves द सॉलिड, ठीक है। और आप इसमें सॉलिड जो है वो डिसॉल्व जो है वो कर दोगे। देन उसके बाद आप जो है वो मतलब ये उसी तो तरीके से होगा ना, आप एक सॉल्यूशन बनाओगे जिस तरीके से आपके पास जो है ना वो टाइट्रेशन होती है, ठीक है। आपने दो सेपरेट कंटेनर में ले लिया, देन आप प्यूरेट में जो है ना H2SO4 खोलोगे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अच्छा वैसे आप क्या करोगे, अब इसमें आप इंडिकेटर जो है ना वो डालोगे, ठीक है। एट द इंडिकेटर, एट द इंडिकेटर इन both containers so the color change will be observed, so the color change will be observed, ताकि कलर चेंज पता वो चल सके, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करोगे, आप ब्यूरेट में H2SO4 जो है ना आप बोलोगे, सही है। ब्यूरेट में आप क्या करोगे, H2SO4 बोलोगे, ठीक है। देन टेक द ब्यूरेट इन H2SO4, टेक द ब्यूरेट H in take the H2SO4 in burette and add H2SO4 into container drop wise until the permanent color change is seen। See, जब तब तक आपको परमानेंट कलर चेंज ना आ जाए ना, परमानेंट कलर चेंज कब आएगा, जब आपके पास पूरा Na2CO3 रिएक्ट कर चुका होगा, ठीक है। कैलकुलेट द वॉल्यूम, ये 4 पॉइंट्स हो गए। देन मेजर एंड रिकॉर्ड द टोटल
वॉल्यूम यूज्ड इन बोथ एक्सपेरिमेंट्स। ठीक है। experiment container in which the container in which the greatest container or greatest volume greater volume used is the washing powder is the washing powder having is a washing powder having सही तरीके से लिखने के बाद में समझना है is the washing powder having greatest परसेंटेज ऑफ Na2CO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है। एक दफा रिव्यू दे दूं भाई। आप सबसे पहले क्या करोगे, इक्वल मास लोगे कैल्शियम कार्बोनेट का दो सेपरेट कंटेनर में, देन इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर उसमें ऐड करोगे, डिस्टिल्ड वाटर। ठीक है। सही है। देन आप क्या करोगे, इंडिकेटर ऐड करोगे ताकि जो कलर चेंज हो वो आपको पता चल सके जब आप H2SO4 इसमें डालोगे। देन आप ब्यूरेट में H2SO4 लोगे और उसमें कंटेनर में ड्रॉप वाइज ये डालते दोगे, उस वक्त तक डालोगे जब तक एक परमानेंट कलर आपके सामने बना आ जाए, ताकि सारे का सारा जो है वो Na2CO3 वो कंज्यूम हो गया बाई H2SO4। फिर आप क्या करोगे, जो वॉल्यूम था वो अच्छा मेजर यहाँ पे मेंशन मेजर एंड रिकॉर्ड द of total volume of H2SO4 used in both experiments। ठीक है। वॉल्यूम मेजर कर लोगे कितना H2SO4 का यूज हुआ है, तो जिस जिस कंटेनर में जितना ज्यादा वॉल्यूम यूज हुआ होगा वही उसी वॉशिंग के पाउडर में सबसे ज्यादा Na2CO3 होगा।